करें, घर की समस्याएं तो कभी खत्म नहीं होंगी। घर की समस्याओं पर बेटा पड़ता नहीं है। महाराज जी घर में चूहे बहुत हो गए हैं, भोजन करने के बाद हम हाथ धुलें कि ना धुलें, इन सवालों का कोई अर्थ है? ऐसे सवाल जिनसे आपका ज्ञान बढ़े, हमारा भी ज्ञान बढ़े, औरों का भी ज्ञान बढ़े। अच्छे प्रश्न, यदि आपके पास अच्छे प्रश्न हैं तो आप पूछिए, वरना घर के पंचायत के लिए, घर की पंचायतें तो कभी खत्म नहीं होनी, ना सास की, ना बहू की, ना जेठानी की, ना देवरानी की। तो ये संबंध प्रश्न घर के ना हो, भगवान से जुड़े कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। जिनके सवाल हैं अच्छे वो हाथ उठाएं। जिनको गुरु मंत्र लेना है कल सवेरे 8 बजे लिया बेटा, यहाँ माइक लिया, खड़े हो जाइए आप। अच्छा चलो उनको करा दो, इनके बाद आप कर लेंगे। गुरुजी राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मेरा एक सवाल है कि हम लोग जो मरते हैं गुरुजी, हम लोग जो मरते हैं तो उसका कुछ नियम होता है करने के लिए, रीति रिवाज। तो हम लोग को जो पूर्णिया है, जो हम लोग को जो बता करके गया है, तो उस हिसाब से अभी शास्त्र में थोड़ा अंतर मुझको लग रहा है। सही जो है शास्त्र में जो बता रहे हैं तो मैं उसी को ही लेकर के चलना चाहता हूँ, क्योंकि पूर्णिया हम लोग को जो बताया है वो तो थोड़ा बहुत अंतर है। क्या बताया है? थोड़ा उस बताने में थोड़ा मुझको सही नहीं लग रहा है। इतना आदमी के बीच में जो है लाइव चल रहा है, तो मैं शास्त्र का जो आप जो बता रहे हैं मैं वो लेकर के चलना चाहता हूँ। और जो शास्त्रों का बस इतना ही है कि जब हम मरें तो हमारे मन में कोई इच्छाएं ना हो, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, भगवान का स्मरण करते प्राण निकले, बस यही है। बाकी तो मरने के बाद फिर जो बच्चे अंतिम संस्कार करते हैं, पिंडदान करते हैं, वो तो सब प्रोसेस अलग है। पर जो अपने को मरते समय भगवान का चिंतन होना चाहिए, यहाँ तक आखिरी यात्रा तक यही है कि आखिरी समय भगवान का ही स्मरण रहे, संसार का ना रहे, बस ये है। नहीं वो तो ठीक है बाबा, मतलब वो जो नियम, जो मरने के बाद में जो नियम, जो रीति रिवाज, जो वो नियम रीति रिवाज यही है कि सबकी अलग अलग होती है जी। ब्राह्मणों का सूतक किसी का 3 दिन में साफ होता है, किसी का 7 दिन में, किसी का 10 दिन में। सूतक सबकी अपनी अपनी समाजों की कुल परंपराएं हैं और वो सब सही हैं। किसी समाज में सूतक जल्दी साफ कर लिया जाता है, किसी समाज में थोड़ा लेट। ब्राह्मणों के यहाँ लगभग 10 दिन में ही सूतक साफ होता है, लगभग। किसी के यहाँ कम ज़्यादा होता हो तो अलग सब्जेक्ट है। फिर 3 दिन बाद ही शमशान की राख उठती है, फिर उसे सूतक साफ होने के बाद फिर उसे गंगा जी ले जाई जाती है, फिर गंगा जी में विसर्जन करके फिर जल भरा जाता है गंगा जी का, फिर वो लाया जाता है गंगा जल, फिर वो पूरे घर में छिड़का जाता है, जिसे गंगा जली पूजा कहते हैं। फिर वो छिड़काव करने के बाद ही फिर घर में पूर्ण रूप से शुद्धि होती है। उसके पहले घर के पुरुष लोग अपना सिर मुड़ाते हैं और घर के सारे कपड़े लत्ते साफ करके आंगन को भी लोग, पूरे घर को भी साफ सफाई करते हैं। फिर गंगा जल छिड़का जाता है। फिर 13 दिन बाद ब्राह्मणों को बुलाकर उनके चरणों को पखार के फिर उनको भोजन कराया जाता है उस मृत व्यक्ति के नाम से। फिर कन्याओं को, समाज को कुत्ता बिल्ली भी खाए, ऐसी सब व्यवस्थाएं हमारे यहाँ हैं, हमारे सनातन धर्म में, कि जब कोई मर जाए तो उसके नाम से गांव के कुत्ते भी बिल्ली भी खाएं। तो ये सामान्य परंपरा है। फिर 1 साल बाद उसी तिथि पे बरसी होती है, 12 दिन बाद, मतलब उसी, आजकल तो क्या है 13वां और 12वां साथ कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ परंपरा ये रही है कि आज 13वीं हो गई तो 1 साल बाद फिर 12वां होता, बरसी बोलते हैं उसको। उसी डेट पर पहले 13 ब्राह्मण खाते हैं, फिर 12। भाई ज़्यादा खा लें और अच्छा है, पर नियम 12 और 13 का है। तो 13वीं में 13 और 12वीं में 12। तो ये सब नियम है, सब समाज खाती है, फिर सब खाते हैं, सबको खिलाते हैं लोग जिसकी जैसी सामर्थ्य। और फिर जब 3 साल हो जाते हैं तो गया जी जाके श्राद्ध करते हैं।
उस मृत जीव के नाम से आप भागवत जी का पाठ, उसके नाम से पुण्य कितने भी कर लो, गौदान कर लो इत्यादि, जो करना सब कर लो। बाकी फिर 3 वर्ष के बाद पितृ श्राद्ध होता है, फिर उसके प्रोसेस गया में होते हैं। और दूसरा एक सवाल है बाबा कि हमारे घर में मतलब शंकर भगवान जी को छोटा से ही पूजा पाठ करता है, तो अभी इन लोग थोड़ा पूछने चाहता है जो इसको विषय में, जो शंकर भगवान को पूजा पाठ कर रहा है और अभी श्रीमन नारायण जी को पूजा के बारे में भी। भाई शंकर जी भी भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान करते हैं। शंकर जी सदा वसंतम हृदयारविंदे, जिनके हृदय में सदा सीताराम बसते हैं वही तो शंकर जी हैं। तो शंकर जी और भगवान नारायण, शंकर जी किसका ध्यान करते हैं? भगवान नारायण का। और हम भी किसका ध्यान कर रहे हैं? भगवान नारायण का। शंकर जी सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं भगवान के इस धरती के। आप उनकी पूजा करेंगे तो भगवान नारायण की पूजा स्वीकार हो जाएगी। तो एक ही बात है, कोई अलग अलग नहीं। ठीक है, अब सबको थोड़ा थोड़ा मौका दो, सबको अवसर मिले। यहाँ ले आना, खड़े हो जाइए। सबको थोड़ा थोड़ा बात करो ताकि सबको मौका 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 मिले। श्री राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। हम गुरुजी श्री गंगानगर जिले राजस्थान से आए हैं, 7 किलोमीटर से। हाँ जी, हम पहले बहुत मैं बड़ा माँ पापी आदमी था, मदरा पीता था, 140-50 मेरे पर केस थे। भगवान की ऐसी दया दृष्टि हुई कि मैं पंछियों को दाना डालने लगा, कुत्तों को भोजन खिलाने लगा, दूध पिलाने लगा। फिर हमारे पास किसी ने एक बछड़ा ले आकर के गली में छोड़ दिया, उसकी लात तोड़ दी, उसकी हमने सेवा की। अब हमारी इतनी भावना जागृत हो गई है कि हम जीवों के बिना रह नहीं सकते। अब हमारे पास 150-200 गायें हैं। वाह। अब 200 गाय को हम सुबह शाम, एक मेरी माता है, एक भाई मेरा घर पर है, गऊओं के बीच में लगा हुआ है। सपने में हमारे को शनिदेव भगवान आते हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारा मार्ग दिखाइए। तो हमें कहते हैं कि कृष्ण, हमने सोचा एक दिन कि हम शनिदेव भगवान की मूर्ति स्थापना करें, किसी ब्राह्मण देव को बुलाएं। तो हमें सपने में आकर के भगवान ने कहा पहले शनिदेव की मूर्ति मत रखना, पहले कृष्ण भगवान की मुरली वाली मूर्ति रखना। हाँ देखो, ऐसा है, शनि भगवान नहीं है। हाँ जी। पहले तो ये समझो, हाँ महाराज, शनि एक देवता है। हाँ जी। शनि कौन है? देवता। देवता है। भगवान है कृष्ण, भगवान है राम, भगवान है नारायण। तो भगवान की पूजा कर लेने से सबकी पूजा हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण के साले साहब हैं शनि, शनि की बहन है यमुना, और यमुना जी भगवान की पत्नी है। शनि के भाई हैं यमराज, ये सूर्य पुत्र हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये सब इंद्र देवता हैं, शनि देवता हैं, राहु केतु मंगल बुध, ये सब देवता हैं। भगवान ये सभी देवता भगवान की शरण में रहते हैं। तो और देवता चित्त न धरई हनुमत से यह सर्व सुख करें। एक भगवान की शरण में रहो। शनि ठीक है अपनी जगह, परंतु देवता के रूप में आप सबका आदर करो। भगवान तो भगवान है ना। तो आप घर में भगवान कृष्ण को रखो, घर में शनि की मूर्ति नहीं रखना चाहिए। आप आदर सबका करो। देवताओं के रूप में हमारे यहाँ कोई भी पूजा होती है तो नवग्रह पूजते हैं, तो नवग्रह में तो शनि भी हैं, तो ये ग्रह है। सर्वे ग्रहा शांति करा भवंतु, ब्रह्मा मुरारिश्च त्रिपुरांतकारी भानु शशिर भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांति करा भवंतु। तो ये सब देवता हैं और सबकी पूजा। जब सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं तो पंडित जी पहले नवग्रह की पूजा करते हैं, तो सबके साथ इनकी हो जाती है, अलग से तो भगवान की ही होती है। तो महाराज फिर हमें सपने में ये चीज दिखाई देती है। अब देखो, सपने में भी आपको भगवान ने कहा कि पहले कृष्ण जी की मूर्ति रखो। शनि जी ने सपना दे के कह दिया मुझे ना बिठाओ भगवान, क्योंकि शनि भी समझते हैं यदि आप शनि जी की शरण में गए और शनि देवता प्रसन्न हो गए तो शनि देवता प्रसन्न होके क्या देंगे? कहेंगे जाओ अब भगवान की शरण में चले जाओ, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। कल्याण करने का अधिकार किसी देवता का नहीं है। भाई एक बात बताओ, सरपंच का कितना बड़ा पावर होता है? सरपंच पार्षद कितना बड़ा पावर है इन लोगों का? ज्यादा बड़ा पावर नहीं होता। सरपंच एक गांव का सरपंच है,
और प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री है, पावर सरपंच का ज्यादा है कि प्रधानमंत्री का। उसी तरह भगवान प्रधान है, बाकी सब देवता हैं, सबके सीमित पावर होते हैं। इसलिए अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि, जो भगवान की शरण में गया हाथी के पांव में सबके पांव आ गए। अलग से आपको किसी की पूजा, हाँ पूजा पाठ तो हम सम्मान आदर सबका, हम कह रहे हैं ना कि सत्यनारायण भगवान की कथा में शनि की भी पूजा होती है, देवताओं की सबकी, बाकी मंदिर तो भगवान का हो। बोलो बोलो, माइक देख बेटा, लाला तेरा माइक खराब है, गए हो है, बदल ले। फिर महाराज जी हमें सपने के अंदर बड़ी बड़ी गौशालाएं रात को दिखाई देती हैं। अच्छा है, फिर तो आप कर ही रहे हैं ना सेवा गौ फिर माता। उसके अंदर हमें गौशाला के बारे में शनिदेव भगवान लक्ष्मी माता आती है, वो हमें ये बताती है कि किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला के लक्ष्मी माता का 1000 मंत्र का हवन करवाओ। हाँ तो लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन कर लो। देखो कुल आता मिला नहीं है हमारे मतलब पंडित कश्मीरी जी को बुला लेना, जो आपके आसपास कोई पंडित जी मैं तो हो। वहाँ हमारे एरिया में पूछ चुका हूँ, कोई जानता नहीं है हमारा। फिर हमने हमारी कथा सुनी तो मैंने सोचा भी हम गुरुदेव के पास ही जाएं, इसका कुछ सोल्यूशन हल निकालें। कोई आचार्य मिल जाएंगे तो फिर वहाँ उनसे पूजा पाठ करा लेना, हवन इत्यादि। हमें 4 हवन बताए हैं, इसीलिए हम आपके पास आए। घर में हवन हवन करते रहना चाहिए। जैसे नीम का धुआं करने से मच्छर भाग जाते हैं, ऐसे हवन करने से सारे अशांत, सारी निगेटिविटी भाग जाती है, अशांति चली। इसलिए हवन, ये दास अनिरुद्ध है ना, हम नित्य हवन करते हैं, नित्य होम। ब्राह्मण का कर्तव्य है नित्य हवन करें। चलो सबको अवसर दो, खुश रहो। आप गौ सेवा करते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। मैं जैतपुर, नई दिल्ली, बदरपुर से आया हूँ। प्रभु, मैं आपके कार्यक्रम में पहले दिन मैं जापानी पार्क गया था, श्रीमद् भागवत सुना था। उससे पहले मैं यहाँ पे आया था जन्माष्टमी में भी। प्रभु, मेरी क्वेश्चन ये है कि इस कलयुग में पति पत्नी के बीच में इतना क्लेश क्यों है और इसका निदान क्या है? एक शब्द में कह दूं, अब आपकी जैसी कृपा। इग्नोर। बस। पत्नी की बातें जी, पति की बातें, लोगों की बातें, माइंड मत कीजिए, इन बातों पर ध्यान मत दीजिए। ठीक है। पत्नी आज आपको कल कड़वा कहेगी, कल मीठा कहेगी। आप भी पत्नी को गुस्से में डांट देते हैं, कल प्यार करते हैं। आप भी अपने बच्चे को डांट देते हैं, कल बच्चे से प्यार करते हैं। तो गुस्से को ना माइंड में नहीं रखना चाहिए। गुस्सा हमने आप पे गुस्सा कर दिया, अरे आपने गुस्सा कल कर लिया था, किया, अब तो नहीं है ना। पहले नेगेटिविटी थी, इसलिए पत्नी अल्कोहल वगैरह जो बहुत पहले लेता था। कभी रेयर केसेज, मतलब कि ऑपरेशन थिएटर में मैं काम करता हूँ, तो रेयर केसेज। मैंने जब से जन्माष्टमी में आया, आपने कहा नहीं, जैसे ही आपकी पत्नी कहाँ है? घर पे हैं, जैतपुर, दिल्ली में। तो आपके साथी हैं? बिल्कुल सर। तो फिर क्या दिक्कत है? आपने पत्नी को लेके सवाल क्यों किया? इसलिए कि देखता हूँ कि इस कलयुग में हर मोहल्ले में हर मियाँ बीवी को, जो अपने माँ बाप के प्रति जो पति थोड़ी सी भी एक्टिविटी रखता है, तो मियाँ बीवी में टेंशन सी बनी रहती है। तो टेंशन फ्री रहा करो, इसलिए कथाएं सुनते रहा करो। महाराज, मैं सुबह 4:45 बजे जगता हूँ। पत्नी सुनती है आपकी? बिल्कुल, मियाँ बीवी नित्य प्रतिदिन सुनना। फिर टेंशन क्यों है? फिर भी वही जो 36 का अखाड़ा है, छोटी छोटी बातों को लेकर के हो जाता है। इग्नोर करो इन बातों। मैं तो इग्नोर करता हूँ। पत्नी को भी बोलो, वो भी इग्नोर करें। भाई आप कथा सुनते हैं जी, लेकिन मानते नहीं हैं। हाँ। तो सुनने से लाभ क्या? हाँ, वही बात हमें भी बहुत बड़ा कि इतना इस कलयुग में आपके जैसा, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण थे, हम आपको इस कलयुग में साक्षात वहीं भगवान मुरलीधर को आपको उन्हीं के रूप में देखता हूँ कि इतनी कलयुग में इतनी घोर अपराध, ये सारी चीज़ें हैं, नकारात्मक है। फिर इतना आप जोड़ के, आपका मैं यूट्यूब फॉलोअर हूँ, करीब करीब 1 करोड़ 7-8 लाख लोग तो आपसे जुड़ चुके हैं। ये इतना मतलब महान चीज़ है कि एक मतलब सत्संग। जी सही कह रहे हैं। अब आप ना पत्नी से, आप सब लोग जो गलत बातें हैं इग्नोर। जब हवा आती है
जब आप देखते हैं तूफान आ रहा है, धूल आ रही है, हवा आ रही है, तो आप अपनी सारी खिड़की दरवाजे बंद कर लीजिए। उसी तरह जब कोई नेगेटिविटी गलत चीज आपकी तरफ आए तो आप अपने मन के द्वार बंद कर लिया करो और कि ये चीजें महाराज- प्रवेश ना कर पाए। महाराज दोनों आदमी भक्त आदमी हैं। मेरी पत्नी माता भगवती की साक्षात भक्त बिल्कुल। है। अच्छा, धीरे धीरे आएगा, चिंता ना करो। नित्य प्रतिदिन हमारे शादी का 19 साल हो गए महाराज, बेटा 18 साल का बड़ा हो गया। कोई अब बात मियाँ बीवी की कलेश बच्चों पे ना अब पड़े। अब बिल्कुल खत्म करो ये सब बातें। अब केवल इग्नोर, पत्नी कुछ कहेगी तो आप हंस दिया करो, ठीक है प्रभु, और आप कहेंगे तो वो हंस दिया करेंगे, खत्म बिल्कुल। बात। चलो, राधे राधे। खुश रहो। आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि हमारे YouTube चैनल पे जितने भी व्यक्ति जुड़ रहे हैं सभी लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ऐसे वीडियो रोज पाए। राधे राधे, जय श्री ग्वालियर कृष्ण। से आई हूँ गुरु जी, बहुत मैं आपको बहुत चाहती हूँ गुरु जी, इतना प्यार आप एक बार मेरे को माँ का दो, मेरी माँ बोलो, मेरी माँ। बिल्कुल मैया, कोई सवाल है आपका? हाँ सवाल है गुरु जी। बोलो। आप ग्वालियर में कथा करिए। ग्वालियर? हाँ जी। हाँ हाँ, जरूर करेंगे, मेरे को बहुत अच्छा लगा गुरु जी, करेंगे, आपका आपने मेरा जीवन बहुत सुधारा गुरु जी। बिल्कुल बिल्कुल। 2 साल से कथा सुनने रही हूँ, बहुत अच्छा लगा मेरे को। आपके माता पिता धन्य है, आपके धर्मपत्नी धन्य है, आपके बच्चे धन्य, जैसे पिताजी जी को भगवान के रूप में मिले हैं, धर्मपत्नी को रोज आपके भगवान मिले हैं, और माता पिता धन्य जिनके जैसे लाल जैसा बेटा मिला है। गुरु जी मैं बहुत खुश हूँ आपकी कथा से, बहुत प्रसन्न हूँ। क्या अच्छा लगा आपको कथा मेरे में? को सब कुछ अच्छा लगता है आपका गुरु जी, जो भी कथा में कहते हैं मेरे को सब कुछ अच्छा लगता है। छोरा देख, तेरे माइक नहीं चल रहे हो लाला। गुरु 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 जी मैं आपको और क्या कहूँ कि मेरे को बहुत सब कुछ आपका अच्छा लगता है। खुश रहिए, आप यूं ही प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। सबको थोड़ा थोड़ा अवसर दो, बहुत अच्छा आशीर्वाद दो मेरी माँ। गुरुजी, कि आप राधे राधे। कैसी कथा सुनाओ। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मैं मेड़ता से मीरा नगरी से आई हूँ। ओ अच्छा, मेड़ता सिटी से जो मीरा है आपकी भगत, उसकी नगरी से आई हूँ। और गुरुजी हमने यहाँ पोथी पाठ बैठाया है, तो अन्नदान यहीं कर दें या घर पे जाके करें? जहाँ आपका मन। जहाँ और यहाँ कर दे तो सही ज्यादा रहेगा या घर पे, ये बताओ मुझे। आपका मन, यहाँ साधु संत प्रसाद पालेंगे, जो आपका मन है। जहाँ एक गुरुजी मैं आपको टीवी पे देखती थी, और मैं मेरी बता रही हूँ हकीकत, मेरे को नहीं लगता था कि इतने भगत कोई खाना खिला सकता है या ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं अब रोज आपका स्टेटस वीडियो डालती हूँ, जो राजस्थान के लोग, मैं सबको बोल रही हूँ मैं कि हकीकत मैंने अपनी आंखों से ये सब देखा है, हमने सबने हकीकत में ये देखा है। उधर लोग ये कहते हैं कि ऐसा कभी हो सकता है क्या? क्या 30,000 श्रद्धालु को कोई खाना दे सकता है क्या? और हमारे जीजा हैं, आपके बहुत बड़े फैन है, इतने भगत है, मतलब है कि कुछ बता नहीं सकती मैं। यही हमें लेके आए, ट्रेन में भी हमारी ना कोई रिजर्वेशन नहीं था, वेटिंग में चल रहे थे, और यहाँ भी 4 दिन से वेटिंग में चल रही हूँ, कब मेरा नंबर आए, कब मेरा नंबर आए, कब मेरा नंबर आए। और गुरुजी मेरा आखिरी सवाल है, आप ये बता दीजिए आप कौन हैं, कौन से रूप में हो? प्लीज गुरुजी प्लीज ये बताइए। हम आप सबके दास हैं। नहीं गुरुजी, आप साक्षात भगवान हैं, दास नहीं है आप। दासी हैं आप सबके सेवक। गुरुजी मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं वहां जाके सब भक्तों को यहाँ की हकीकत बताऊंगी। अच्छा और लगा आपको यहाँ? हाँ बहुत अच्छा है। एक गुरुजी मेरे साथ में मेरे दीदी है ना, ये मतलब 30 साल से मतलब खाना खाते हैं, इनके पचता नहीं है बिल्कुल भी। और ये केवल यहाँ आते हैं तो थोड़ा बहुत खाते हैं तो पचता है, यहाँ का प्रसाद पचता हाँ, है, थोड़ा बहुत पचता है यहाँ का प्रसाद। ठाकुर जी गौरी गोपाल भगवान का प्रसाद। अच्छा, कई लोगों ने मुझे ये बताया कि यहाँ का प्रसाद पाने के बाद वो बहुत स्वस्थ हो गए, मतलब कुछ बीमारियां भी थी
ये कृपा है प्रसाद, ये तो कृपा है, भगवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता। तो ये गुरुजी, देखिए मैया की समस्या है कि वो घर पे खाएं तो जरा भी नहीं पचता, और यहाँ खा रही हैं तो ठीक चल रहा है उनका, प्रसाद है। तो यहाँ गुरुजी जैसे दाल वगैरह खा लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन गुरुजी इनकी तरफ आप नजर करिए, इनका बहुत